नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम करेंगे ज्योमेट्री। एक्चुअली ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन थोड़ी समझ होनी जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आप ज्योमेट्री में रख सकते हैं या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता में भी रख सकते हैं। लेकिन समझ जब तक नहीं होगी कि चतुर्भुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्राइंगल की त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सर्किल में क्या रखते हैं हम और किस तरह से उनको अरेंज करना है, तब तक थोड़ा प्रॉब्लम आती है, चाहे सामान्य समझ के ही क्वेश्चन हो। तो उन्हीं का हम प्रयास करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आप ज्योमेट्री में पुट कर सकते हैं या फिर सामान्य मानसिक योग्यता में भी रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आप इसको ज्योमेट्री में रखना चाहे, ज्यामिति में रखना चाहे रख सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी में भी रख सकते हैं और बिना किसी चीज में रखे भी सामान्य समझ से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बेस्ट तरीका है। हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना था। एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है। क्या ये बात सही है या नहीं सही है या फिर गलत है? क्या ये आपको चेक करना है। सेकंड स्टेटमेंट है, एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है। तो एक वर्ग और एक वृत्त की न्यूनतम संख्या आपको पता होनी चाहिए और अधिकतम। अगर ये आपको याद था तो फिर तो सेकंड्स नहीं थी, आपको सेकंड भी नहीं लगते इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप सीधा आंसर लगा रहे होते। याद नहीं है क्योंकि ये याद रखने की चीज भी नहीं है, तो आप क्या करते, इसमें अप्रोच लगाते। आपने बनाया एक वर्ग बनाया और एक वृत्त भी बनाना है। आपको देखना है कि न्यूनतम और अधिकतम कैसे हो सकती है संख्या। अगर मैंने वृत्त यहां पर बना दिया जो कि इसको प्रतिच्छेद करता हुआ बनाया, तो मुझे दिखा कि एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, दो जगह क्या किया, प्रतिच्छेद किया। इसके अलावा मैंने फिर से और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं ना। ये एक वर्ग बनाया, यहां पर क्या किया मैंने, ये एक वर्ग बनाया और ये ऐसे करके इस तरह से मैंने कर दिया। ठीक है, बड़ा वृत्त बना दिया थोड़ा। तब भी कितने जगह प्रतिच्छेद किया, ये 2 जगह प्रतिच्छेद किया। ऐसा कोई तरीका है कि 2 से कम जगह प्रतिच्छेद करे? क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है ना कि न्यूनतम कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा। ज्यादा तो कर सकता है, देखो कैसे, ज्यादा अगर करेगा तो ऐसे कर सकता है ना कि ये बना दिया आपने वृत्त, तो 1 2 3 4 5 6 जगह प्रतिच्छेद कर दिया। ज्यादा तो कर सकता है, न्यूनतम की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले न्यूनतम चेक करना है कि न्यूनतम कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा। तो आपने क्या किया, अपनी कॉपी पे बना के देखा कि कम से कम 2 ही आएंगे ऐसे, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेगा सर्कल जब प्रतिच्छेद करेगा तो कम से कम 2 पॉइंट तो ऐसे होंगे ही जिन पर वो प्रतिच्छेद करेगा। चाहे आप कैसे भी एक वर्ग और वृत्त को बना लो, यहां पर है तो यहां पर भी 2 पॉइंट मिल गए आपको। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया कि जो पहला वाला पॉइंट है कि जब एक वर्ग और एक वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए बनाते हैं तो कम से कम 2 जगह तो प्रतिच्छेदन होगा ही, प्रतिच्छेदन बिंदु कम से कम 2 तो होंगे ही। तो ये तो आपका सही है। तो आप ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि केवल 2 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पहला तो सही है। ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में अभी देखते हैं कौन सा सही है। अब देखो सेकंड वाला क्या है, एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो आपको वर्ग और वृत्त को ऐसे बनाना है कि अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदु मिले, अधिकतम जगह पे वो काटे। तो कैसे बन सकता है, ये देखो, ये तरीका है ना, इस तरह से बना हुआ हो। गोला बिल्कुल सही नहीं बनाया वृत्त, लेकिन आप देखिएगा कि इस तरह से अगर हम बनाए कि चारों, जो आपकी चारों लाइंस हैं वृत्त की, उनको अगर कट करते हुए ये बनाए, तो अब क्या होगा कि देखो काउंटिंग करते हैं, 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4 5 6 7 और 8 जगह प्रतिच्छेद किया। आप बना के देखो एग्जैक्टली कितनी जगह किया, 8 जगह किया। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इससे ज्यादा जगह प्रतिच्छेद करे। तो आपको क्या बताना है कि मैक्सिमम कितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा, तो आप बता दोगे कि 8 जगह प्रतिच्छेद करेगा मैक्सिमम एक वर्ग और वृत्त जब ये प्रतिच्छेद करते हुए बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
2018 का ये प्रश्न है। किसी वृत्त की परिधि पर एक समान दूरी पर 24 बिंदु हैं, इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चयों से अधिकतम कितने समबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो और बराबर डिग्री के कोण पर होती हैं। यानी समबाहु, बाहु मतलब जिसकी भुजाएं तीनों समान हो। तीनों भुजाएं समान हैं तो कोण भी समान ही होगा। अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उनके 2 कोण बराबर होंगे। ठीक है, अगर 3 भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं? एक वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त बनाया आपने, इसकी परिधि पर कितने हैं? 24 बिंदु हैं। ये हैं आपके 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 8 और बना लो कहीं भी, 7 17 18 19 20 21 22 23, चलिए 24। ये 24 बिंदु आपने बना लिए। तो ये बराबर दूरी पर हैं, एक समान दूरी पर है, एक समान पर है, इनके बीच का गैप जो है वो बराबर है। तो इनमें से शीर्ष को मिलाते हुए, 3 बिंदुओं को मिलाते हुए कितने समबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो जब आप बनाएंगे ना तो इस तरह से बना रहे होंगे, इनमें से 3 बिंदुओं को मिला दिया और आपने बना दिया एक त्रिभुज। तो क्या बना? ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों भुजाएं समान हो, मतलब इनके बीच में जितने भी बचे हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बचेंगे, 6 नहीं 7 बचेंगे, यहाँ पर 7 बचने चाहिए। और इन सबके बीच में अगर जब 7 बच रहे होंगे तो ये क्या बनाएंगे? आपका समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं कब बराबर होंगी? कि जब ये यूनिक पॉइंट को अगर इससे अगले वाले से आप बना रहे होंगे तो वो ऐसे बनेगा आपका समबाहु त्रिभुज, इसके अगले वाले से बना रहे होंगे तो ऐसे बनेगा आपका समबाहु त्रिभुज, इस तरह से बनेगा। मतलब ये है कि कोई तीन यूनिक इनमें से पॉइंट लोगे तो एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हो। तो टोटल पॉइंट कितने हैं? 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 24/3, यानी कि 8 समबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी। ऐसे समझिएगा, 3 बिंदुओं से, 3 यूनिक पॉइंट से समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि किसमें? वृत्त में। वृत्त में अगर मैं 3 पॉइंट लूं, एक ये, एक ये, एक ये, तो मैंने क्या किया? इससे समबाहु त्रिभुज बना दिया। ये 3 यूनिक पॉइंट थे जिनसे क्या बनाया आपने? समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा अगर इसी में आप दूसरा बनाना चाहें, आप इसमें दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाना चाहें, तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि इसमें से इस पॉइंट को लें, दूसरे पॉइंट को यहां पर ले लें और ये ऐसे बना दे। ये समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा फिर कभी। इन 3 से सिर्फ एक ही बनेगा। अगर आपको दूसरा बनाना है तो वे अलग 3 पॉइंट होंगे। अगर इसमें ही आपको दूसरा बनाना है तो ये अलग ही 3 पॉइंट आएंगे आपके, तब आप बना पाएंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो 3 पॉइंट, 3 यूनिक पॉइंट से एक ही आपका यूनिक ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। टोटल पॉइंट है 24, तो 24 से कितने बनेंगे? 24 से बनेंगे आपके 8 समबाहु त्रिभुज, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अब ये जो क्वेश्चन है आप ज्योमेट्री में भी रख सकते हैं, जनरली आप समझ से भी कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे करें। 8 है, करके देख लो। 8 पॉइंट वाला है, कितने आ सकता है आंसर? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा डेफिनेटली, पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना कैसे है? जब आपको निकालने होते हैं विकर्णों की संख्या कि कितने विकर्ण हैं, तो एक फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइड बाई 2। n क्या है? जितनी संख्या है उस पर, मतलब जितना भी बहुभुज है उसमें कितने पॉइंट्स हैं। जैसे अष्टभुज में 8 पॉइंट हैं, 8 भुजाएं हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8 - 3/2, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौक, यानी 4 × 5, यानी आंसर मिलेगा आपको 20 कि 20 इसमें क्या होंगे? विकर्ण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। आप करते हैं NC
टू माइनस एन, इससे भी निकल जाता है। कैसे? एन क्या है? वही बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, जैसे यहां पर 8 है तो 8c2 माइनस एन कितना है 8, ये करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8c2 की वैल्यू कितनी होती है 4 गुणा 7 माइनस के 8। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है कि ये कैसे सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन। कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 माइनस 8 बराबर 20, तब भी 20 आया। इसके अलावा ये भी तरीका था कि आप अष्टभुज बना रहे होते, जो भी है अष्टभुज आप बना रहे होते, जो भी अलग अलग फिगर से, और उनमें आप करके देखते। जैसे हम छोटे की बात करें, अगर कोई छोटी फिगर ले, अष्टभुज ना ले, जैसे चतुर्भुज लिया तो विकर्ण यही तो है, इसके विकर्ण यही तो विकर्ण है। अब दो सिरों को मिलाने से विकर्ण बनता है, ठीक है। अब हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये NC2 माइनस एन लगाया है वो इसी आधार पर लगाया है। इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, इन्हें आपस में मिला दिया तो 4C2 कर रहे होते, यानी NC2 की जगह 4C2 लिख रहे होते। और माइनस एन क्यों किया? क्योंकि ये जो सामने के बिंदु हैं जो कि एक ही लाइन पर स्थित हैं, जो एक लाइन पर स्थित हैं, वो तो माइनस करने पड़ेंगे ना, उससे तो वो फिगर बनी होगी। तो NC2 माइनस एन आपका आंसर मिला आपको 20। इस तरह से किसी में भी फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिएगा षष्ठभुज है तो षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो आप उसमें फॉर्मूला लगाते हैं NC2 माइनस के n, जो कि हो जाता है आपका 6C2 माइनस 6, या फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं n माइनस 3/2। जब भी विकर्ण निकालने के लिए आए कि किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में चाहे 10 भुजाओं वाली हो चाहे 15 भुजाएं वाली हो, ये वाला आप फॉर्मूला लगा देंगे n माइनस 3/2, तब आपका आंसर आ जाएगा, जो भी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुजीय पट्टिका इक्विलैटरल ट्रायंगल को n संख्या की छोटी एक समान समबाहु त्रिभुजीय पट्टिकाओं में काटना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या n का संभव मान हो सकती है? देखो n क्या है, यहाँ पर n संख्या की छोटी एक समान समबाहु त्रिभुजीय पट्टिकाओं में काटना है। किसे? एक समबाहु त्रिभुजीय पट्टिका को, मतलब एक समबाहु त्रिभुज को छोटे किस में काटना है? बराबर साइज के, इक्वल साइज के समबाहु त्रिभुजों में काटना है। जैसे मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं, यहां पर मैंने बनाया ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें बताना है कि n का मान क्या हो सकता है, n की जगह क्या रह सकते हैं। इसको समबाहु त्रिभुज में अगर मुझे काटना है, बराबर समबाहु त्रिभुजों में काटना है, कि छोटी एक समान समबाहु त्रिभुजों में काटना है, तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूं। सिर्फ इसका एक ही तरीका होता है कि मैं इसको इस तरह से काटूं, तो आपको क्या मिलेंगे? 4 समबाहु त्रिभुज मिल जाते हैं। जब आप इस तरह से इसको काट देते हो तो क्या मिलते हैं? 4 समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही इसके आगे भी तो फर्दर इसके आगे भी तो हम काट सकते हैं। अब एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 त्रिभुज हैं। अब इसको अगर हम काट रहे होंगे तो ये ऐसे काटेंगे, इस वाले को काट रहे होंगे तो ये ऐसे काटेंगे, इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? इस वाले को काटेंगे तो ये ऐसे काट देंगे इसको, और ऐसे ही इसको अगर हमें काटना है तो इस तरह से काटेंगे, ठीक। पहले 4 भागों में कटा था, अब कितने भागों में कट गया? ये 16 भागों में कट गया है, यानी 4 के मल्टीपल में कट गया है। इसके आगे भी तो काट सकते हैं, इसके आगे भी तो काट सकते हैं। जैसे ये ऊपर छोटा वाला बचा तो इसको कैसे काटा? ऐसे, फिर से 4 भागों में बट गया, तो 1 यूनिट और स्मॉलेस्ट 4 यूनिटों में बट गई, मतलब 4 के मल्टीपल्स ही आएंगे। 4, 8, 16, 32, यानी 4 की पावर में आएंगे, बल्कि कि पहले 4 आए, फिर 4 के बाद में 16 हुए, फिर क्या हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 होता जाएगा। देखो इसको काटोगे तो इस तरह से की फिगर आपको मिलती चलती जाएंगी। जितना आप छोटा काटते जाओ, बराबर भागों में आप डिवाइड करते चले जाओ, तो इस तरह से फिगर मिलती चली जाएंगी। जब इस तरह से आपको फिगर्स मिलेंगी तो वो किसकी पावर में होंगी? 4 की पावर में होंगी, 4 की पावर n के रूप में होंगी। n की जगह आप जो भी वैल्यू रख लो, 4 की पावर n की फॉर्म में होंगी, ठीक है। आपको बताना है n का संभव मान क्या हो सकता है, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वही मान है। 4 की पावर n, एक भी रख सकते हैं n के स्थान पर, n के स्थान पर 4 की पावर 1 रखेंगे, n के स्थान पर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, एंड सो ऑन, कितना भी रख सकते हैं ना। और स्मॉलेस्ट बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ता जाएगा। अगर n की पावर 4 की पावर 1 रखें तो मिलेगा 4,
4 की पावर अगर 2 रखेंगे तो मिलेगा 16, 4 की पावर 3 रखेंगे तो मिलेगा 64, 4 की पावर 4 रखेंगे तो मिलेगा आपको 256। 256 ऑप्शन में है। इसने जब तो पूछा है कि संभव कौन सा है, कि 256 संभव है। 256 यूनिटों में काटा जा सकता है अगर एक समान में आप काटो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, बस समझना था कि इस ट्राइंगल को कैसे काटना है। अगर आप ये जान रहे थे कि ट्राइंगल कैसे कटेगा तो आपका आंसर ये बना लेते, अदरवाइज प्रॉब्लम तो थी इसमें। कोई ज्योमेट्रिकल ऐसे तो लग नहीं रहा कि ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, कोई थ्योरम लग रही है, वैसा कुछ नहीं है, बस समझ के क्वेश्चन है, जो कि ऐसा ही यूपीएससी जनरली देता भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखो फिगर देख के लग रहा होगा ये टिपिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा भी गया है 2001 में, यानी पुराना क्वेश्चन है। बता इसलिए रहा हूं, हो सकता है 1% चांसेस है शायद कभी पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए इसका भी। दिए गए आरेख में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना हुआ होता है, सभी की सभी, जिसके पॉइंट सारे के सारे वृत्त की परिधि पर होते हैं, चारों के चारों पॉइंट, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। AB बराबर BC, जो AB है वो BC के बराबर है, मतलब इन दोनों की लेंथ क्या है, बराबर। एवं BAC एंगल BAC ये वाले एंगल की बात कर रहा है, वो दिया है 70 डिग्री। तो BDC का मान क्या, ADC का मान आपको बताना है। एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, ये कितना होगा। मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो, अब क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ABC ट्राइंगल की, मैं अलग निकाल लेता हूं इस ट्राइंगल को, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये क्या किया मैंने, इस ट्राइंगल को बाहर रख दिया, ये रखा, A यहां पर है, C यहां पर है, B। उसने कहा है ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। अगर दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण भी समान होंगे। कोण कौन से समान होते हैं, भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। ये क्या दिया था आपको, 70 डिग्री। ये कौन सी भुजा के सामने था, इसके सामने था कि नहीं था, तो इसके सामने कौन सा है, ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण हैं, तो इसलिए अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 बराबर भुजाओं के सामने का कोण है। अब ये वाला एंगल कितना होगा, अब ABC का जो कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में कितना होता है, 360 डिग्री, लेकिन त्रिभुज में कितना होता है, 180। 70 70 140, तो बचा हुआ कोण कितने का है आपका, 40 डिग्री का। ये वाला कोण कितने का होगा, ABC, एंगल ABC हो जाएगा आपका 40 डिग्री। एंगल ABC का आपको पता चल गया कितना है, 40 डिग्री। अब बात करते हैं पूरे की, यानी कि जो आपका चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, इसकी चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है एक, कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो आमने सामने के कोण, एंगल B जो है वो एंगल C क्या आमने सामने है, एंगल B एंगल D के सामने है। तो मतलब ये कह सकते हो आप कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितने के है, जो कोण A और कोण D है, कोण B और कोण D ये बराबर है 180 डिग्री के। ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। आपको बताना है एंगल D, तो एंगल B की वैल्यू आपने निकाली, अभी कितनी आई, 40 डिग्री प्लस एंगल D बराबर 180, यानी एंगल D बराबर 180 माइनस 40, यानी कि 140 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, प्रॉपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, जिसमें कि थ्योरम लग रही थी। जैसे चक्रीय चतुर्भुज की थ्योरम लगी, ट्राइंगल की भी लगी कि तीनों कोणों का जो योग होता है त्रिभुज के वो 180 डिग्री होता है, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज में सामने सामने की भुजा जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये थ्योरम है, आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने रफ आइडिया देने के लिए आपको बता दिया है कि इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके भी थोड़े बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है, ज्यादा चांसेस तो वही है जो इसके पहले आपने 4 क्वेश्चन किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।